मियां नवाज शरीफ जो है नरेंद्र मोदी को घर बुलाते थे, उस नरेंद्र मोदी ने क्या किया है जरा जायजा ले लेना कि इनके जो रोल मॉडल हैं, जाहिर है इनके दिमाग में वो स्ट्रैटेजी ज्यादा कामयाब है, वो बेहतर स्ट्रैटेजी है। हम जरा उस स्ट्रैटेजी का सेहत के ऊपर भारत के अवाम के क्या असर पड़ा और मईशत के ऊपर, उनकी रोजगार के ऊपर क्या हुआ, ये जरा दोनों देख लेते हैं। 17 मार्च को जनाब भारत की हुकूमत एक एडवाइजरी इशू करती है। उस वक्त 137 केस थे मुल्क के अंदर। 8 दिन के बाद 25 तारीख को 653 केस थे पूरे भारत में। याद रखें 653 केस। दुनिया के सख्त तरीन लॉकडाउन में से एक का ऐलान कर देते हैं। ऐलान ऐसे करते हैं कि हजारों नहीं लाखों लोगों को पैदल अपने घर जाना पड़ता है। कोई 100 मील, कोई 200 मील चल के जाता है। इतना सख्त लॉकडाउन। मसला तो हल हो गया होगा, उसके बाद तो कोरोना फैलना बंद हो गया होगा। 653 केस जिस दिन लॉकडाउन लगा 25 मार्च को, 1 जून को भारत की हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा लॉकडाउन अब हम आगे नहीं चला सकते। तो जाहिर है 653 थे तो अभी तो खत्म हो गए होंगे ना। 25 मार्च से शुरू किए हुए, अप्रैल गुजर गया, मई गुजर गया, 1 जून आ गई, अभी तक तो कोरोना खत्म हो गया था। लेकिन यह क्या हुआ कि 1 जून को भारत में 1,98,317 लोग कोरोना के शिकार थे। मुल्क में लॉकडाउन था, 1,98,317 लोग कोरोना का शिकार थे। जिस दिन लॉकडाउन किया उस दिन तक भारत में 12 लोगों की मौत हुई थी। 12 लोग जिस दिन लॉकडाउन लगा। जब तक लॉकडाउन उठाया 5,608 लोगों की मौत हो चुकी थी। मैं चाहूंगा कि वापस खड़े हो के कोई ना कोई तो अपोजिशन का लीडर पाकिस्तान के सफेद पोश और पाकिस्तान की गरीब की आंखों में आंखें डाल के बताए कि हम तो अमीर हैं, हम तो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें रोजगार मिलने के लिए बाहर जाना पड़े या ना जाना पड़े, लेकिन तुम्हें अपने घर में कैद कर देना चाहिए। याद करें इन्होंने क्या कहा, 5 साल में 40 से 50% इजाफा किया रेवेन्यू में। ये ख्वाजा साहब ने हमें बताया। ख्वाजा साहब बता रहे हैं, जरूर यकीनन ठीक बता रहे होंगे। सर यहां पर फरवरी के महीने तक कोरोना जो है, आपको याद हो लॉकडाउन जो है वो 23 मार्च को किया गया था। फरवरी के महीने तक पिछले साल से 17% रेवेन्यू के अंदर इजाफा हो रहा था। 17%। ये किसी ने गलत बता दिया ख्वाजा साहब को कि उससे पहले जो है रेवेन्यू ग्रोथ नहीं थी। कोरोना ने क्या किया पाकिस्तान की मईशत के साथ, उधर तो उस पे तो आप आदादो शुमार आप मानेंगे नहीं। आज की रिपोर्ट पढ़ लें, अप्रैल के महीने में बर्तानिया की मईशत 20% कम छोटी हुई है। अमेरिका 4 करोड़ लोग जो हैं वो रोजगार से हाथ धो बैठे। तो ये अब जो आदादो शुमार देख रहे हैं ये वो हैं जो कोरोना के बाद के हैं। ख्वाजा साहब ने तकरीर की जी, उन्होंने कहा शौकत खानम पे इल्जामात लगा दिए कि शौकत खानम के अंदर जो फाइनेंशियल जो है वो इंटेग्रिटी नहीं है, वहां पे अवाम का माल। जो हमला किया ख्वाजा साहब ने उसका नतीजा ये निकला, उसके चंद दिन के बाद रमजान था, रमजान में सबसे ज्यादा पैसा आता है। शौकत खानम की तारीख में लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा उस साल दिया। फिर उसके बाद इसी हॉल में इस कुर्सी पे खड़े होके मियां साहब ने तकरीर की, आपकी कुर्सी को एड्रेस किया और उन्होंने कहा हुजूर ये हैं वो जराए। तो ख्वाजा साहब ने कहा यार मियां साहब आप जवाब क्यों देते हैं, ये पनामा तो मसला ही नहीं है अवाम का। हफ्ता और दिन लोग भूल जाएंगे। उस बेचारे को फाय चढ़ा दिया, वो जाली प्लेटें लेके इंग्लैंड बैठा हुआ है। तो ख्वाजा साहब की दुआ जो है ना बड़ी खतरनाक होती है। आज तरीके साहब की कह रहे मकबूलियत खत्म हो गई है। मुझे डर ये कि मुस्लिम लीग नून को अगली इलेक्शन में सीट ही ना मिले। रेवेन्यू मैंने जैसे पहले अर्ज किया 16.5% पिछले साल से ज्यादा चल रहा था, लेकिन ख्वाजा साहब कहते हैं एक चीज में बेहतरी नहीं। बाहर से बैरून मुल्क से जो सरमायाकारी की जाती है मुल्क के अंदर वो पिछले साल से 2 गुना से ज्यादा थी, लेकिन ख्वाजा साहब को वो नजर नहीं आई। रिजर्व्स हमारे सेंट्रल बैंक के जो होते हैं वो रिजर्व में 50% का इजाफा था, लेकिन ख्वाजा साहब को नजर नहीं आया। वो रिजर्व बढ़ने की वजह से हमारे रुपए की कदर मुस्तहकम हो गई, बल्कि जो 163 164 पे पहुंच गया था वहां से वापस 154 155 में आ गया। लेकिन एक चीज की बेहतरी नहीं नजर आई, एक्सपोर्ट्स जो पाकिस्तान की तारीख के वाहिद हुकूमत का कारनामा है, ये कोई और हुकूमत नहीं कर सकी। 2013 में हुकूमत में आए, जब 2018 में 5 साल के बाद गए तो 2013 से कम एक्सपोर्ट थी 5 साल में।
मुस्लिम लीग नून की उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त पढ़ी। मैंने सोचा कि मैं इसका बड़ा टेक्निकल किस्म का जवाब दूं, फिर मैंने कहा छोड़ें जी, क्या टेक्निकल बातों में क्या जाना। मैं सिर्फ आसान सा मुस्लिम लीग नून की जो मईशत थी उसका जो नजरियाती जो असास था वो मैं आपको बता दूं, और वो जो है मिर्जा गालिब के पास से आया था जी। मिर्जा गालिब कहते हैं कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी बादामस्ती एक दिन। कहते हैं हफीज शेख और उसको रजा बाकर को ईसीएल पे डाल दें। मेरा तो ईसीएल पे से इत्मीनान ही खत्म हो गया। अगर आप खरीद कर जाली प्लेटें दिखाकर जो लंदन पहुंचते ही प्लेटों से चमचों में कन्वर्ट हो जाती है, ईसीएल से फरार हो सकते हैं, तो पैसे फ्री ईसीएल पे डालने का फायदा क्या। मैं एक अपील करना चाहता हूं, और वो अपील जो है वो मेरे जो बाएं बैठे हुए इनके साथ इनके लिए भी है और मेरे जो दाएं बैठे हुए उनके लिए भी है। जो भी ऐसा लीडर हो जिसकी जायदादें मुल्क से बाहर हो, जो बीमार पड़े तो मुल्क से बाहर भागे, उस लीडर को फॉलो करना छोड़ दें। मैं भी नहीं फॉलो करूंगा, आप भी ना फॉलो करें। सर मेरे दोस्त मासूमाना सवाल है, वसीम बदामी से चुराया हुआ जुमला, मासूमाना मेरे दो सवाल है। क्या नैब का कानून जिसके तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है, क्या इस कानून को बनाने में तहरीके इंसाफ का कोई हिस्सा था, या ये तमाम कानून जो बना हुआ है ये इस तरफ बैठे हुए लोगों का बनाया हुआ है। दूसरा मासूमाना सवाल, जो नैब के इदारे को चला रहे हैं क्या वो इमरान खान का अपॉइंटी है, क्या वो तहरीके इंसाफ का लगाया हुआ बंदा है, या इस तरफ बैठे हुए वजीर आजम उस वक्त के और उस वक्त के लीडर ऑफ ऑपोजिशन की अपॉइंटी हैं। कानून आपका है, उस कानून को नाफिज करने वाला आपका अपॉइंटेड है, और इल्जाम डालते हैं इमरान खान के ऊपर। अपने अमाल का खुद जवाब दें, इमरान खान के पीछे छुपने की कोशिश मत करें। एक मैं माफी मांगना चाहता हूं, मेरे ख्याल से मेरे बड़े भाई के बहुत दोस्त भी हैं जी, तो मैं सियासी मुखालफत अलग, लेकिन इनका जाती तौर पे एक एहतराम भी है। तो मैं एक इन्होंने बात की थी जिसमें मैं हंस पड़ा था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा हम देंगे जनूबी पंजाब। ख्वाजा साहब 1983 से लेके 2018 तक 35 साल या वफाक में, ये सूबे में और कई मुकामात पे, दोनों पे आपकी हुकूमत थी। इंतजार किस बात का था। 35 साल गुजरने के बाद खुदा का वास्ता ये ना कहे हम देंगे,